नमस्कार, मैं अनुराग। राजगढ़ जिले के सुठालिया में एक कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता द्वारा दिए जाने वाले मांग पत्रों को लेकर दिए गए बयान का मामला दिनों दिन प्रदेश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। इसके हाल फिलहाल कहीं से कहीं तक थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस जहां पूरे प्रदेश भर में जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग करने के साथ साथ पुतला दहन करने में जुटी है, तो वहीं इस पूरे मामले में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। एक ओर जहां इस बयान को लेकर मंत्री फ्रंट पर है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा का भोपाल दिल्ली तक का पूरा संगठन बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस मामले में करीब 11 दिन बाद भी पार्टी का कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं है। सब इस मामले से किनारा करते नजर आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि इस मामले में भाजपा ने प्रहलाद पटेल को अकेला छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि प्रहलाद पटेल के बयान से भाजपा के नेता मंत्री तो सहमत हैं ही नहीं, बल्कि इससे प्रदेश संगठन से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक नाखुश बताया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन को भी प्रहलाद पटेल के मामले को लेकर कई शिकायतें मिलना बताई गई हैं। अब इस मामले पर संगठन किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर धधकती आग की आंच और ताप को पहले महसूस करने में जुटा है। वहीं इस सब के बावजूद भी प्रहलाद पटेल अपने भीख मांगने वाले बयान पर अभी तक कायम है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगना पड़े, मैंने तो जनता की स्वाभिमान की बात कही थी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, विरोध करना है तो प्रहलाद पटेल का करो, लेकिन मेरी पार्टी को, मेरे नेताओं को क्यों गाली दे रहे हो। पटेल ने कहा, लोकतंत्र में आवेदन देना भिक्षा नहीं है, यह धारणा बनाने की गलती की जा रही है। ऐसा मैंने नहीं कहा। लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है यह ट्विस्ट किया गया है। ट्विस्ट किसने किया है यह मंत्री जी ने नहीं बताया। इस पूरे मामले में भोपाल से लेकर प्रहलाद पटेल के गृह नगर नरसिंहपुर और जबलपुर, सागर, बालाघाट सहित प्रदेश भर में जगह जगह प्रहलाद पटेल के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो वहीं उनसे इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है। इस मामले में प्रदेश संगठन ने तो चुप्पी साध रखी है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी सारे मुद्दे से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी प्रहलाद पटेल का हर संदर्भ में बचाव करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस मामले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। वहीं गोदी मीडिया के चैनल जो रोज किसी न किसी छोटे छोटे मुद्दे को लेकर शाम को डिबेट का आयोजन करते हैं, वे भी प्रहलाद पटेल के इस मामले से किनारा करते नजर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल के इस मामले में उनकी ना तो कोई डिबेट नजर आ रही है, ना कोई चर्चा इस संबंध में कर रहा है। हाँ, कांग्रेस जरूर इस जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तरों तक हर जगह प्रहलाद पटेल का खुलकर विरोध कर रही है। क्या था प्रहलाद पटेल का बयान, पहले यह सुनते हैं। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया।
प्रहलाद पटेल का बयान राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद अब इस बयान को लेकर प्रहलाद पटेल के खिलाफ शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री से लेकर संघ के नेताओं तक पहुंची हैं। इस मामले में मंत्री प्रहलाद पटेल को पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। यही मांग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर राज्यपाल तक से कांग्रेस ने की है। वहीं राजगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष और इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले राजगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष चंदर सिंह सौदिया, जो क्षेत्र में जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं, उन्होंने मंत्री प्रहलाद पटेल के इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मंत्री के दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम हुआ था वह सरकारी था। इसके लिए नगर पालिका सुठालिया के सीएमओ द्वारा कार्ड भी बांटे गए थे और आभार प्रदर्शन भी सीएमओ ने किया था। सारा कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर था, सरकारी मंच, सरकारी टेंट, सरकारी सब कुछ। उन्होंने आमंत्रण पत्र का कार्ड भी बताते हुए कहा कि मंत्री ने इस मामले में झूठ बोला है। मेरा ये कहना है कि इन्होंने कल पीसी करी जबलपुर में माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी ने, और उन्होंने पीसी में कहा कि ये निजी प्रोग्राम था, ये सामाजिक प्रोग्राम था। अब पहला झूठ उन्होंने ये बोला, माननीय मंत्री जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने पहला झूठ बोला कि ये निजी प्रोग्राम था। अब ये नगर परिषद सुठालिया का प्रोग्राम, ये इनविटेशन कार्ड, कार्यक्रम का आयोजन सुठालिया नगर पंचायत ने किया और ये उसका निमंत्रण पत्र है नगर परिषद सुठालिया की तरफ से, सीएमओ की तरफ से। ये वो इनविटेशन कार्ड है जो नगर परिषद सुठालिया ने छपवाया और सबको आमंत्रित किया। और इसी कार्यक्रम के मंच पर माननीय मंत्री जी ने जनता को भिखारी कहा। जिस मंच से वो बोल रहे थे वो मंच भी शासकीय था, जिस माइक पर बोल रहे थे वो माइक भी शासकीय नगर पंचायत का था, और जो संचालन कर रहे थे पूर्व सीएमओ संचालन कर रहे थे, वर्तमान सीएमओ ने आभार व्यक्त किया। नगर पंचायत के सारे पार्षदों ने वहां पर स्वागत किया प्रोटोकॉल के हिसाब से। पूरा कार्यक्रम सरकार के पैसे का था, सरकारी कार्यक्रम था जो प्रदेश के कद्दावर नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी उसको निजी बता रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला, इसके लिए भी उनको माफी मांगना चाहिए। प्रहलाद पटेल के मामले में सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के चुप्पी साधे रहने के बाद प्रहलाद पटेल के समर्थन में अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध क्षत्रिय महासभा उनके पक्ष में सामने आ गई है। मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल के आह्वान पर मोर्चा खोल दिया गया और नरसिंहपुर सहित कुछ जिलों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया और जीतू पटवारी पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। जालम सिंह पटेल ने तो जीतू पटवारी की टिप्पणी को रानी अवंतीबाई का अपमान करार देते हुए जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं इस मामले में लोधी क्षत्रिय समाज संघ ने पटवारी का पुतला जलाया और इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। लोधी समाज के जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा, जीतू पटवारी ने जानबूझकर समाज को अपमानित करने और भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। वहीं नरसिंहपुर कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके भाई जालम पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुभाष चौक पार्क पर धरना देकर मंत्री प्रहलाद पटेल पर जनता को भिखारी कहने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल ने कहा कि मंत्री के भाई जालम सिंह पटेल जिले में अवैध धंधों को संरक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान की निंदा करते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। यही नहीं, मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस जगह जगह इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे तो आप समझ सकते हो कि कभी समाज का या क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। और उनने ये जो गरीब बोल के आम लोगों को जो बोला है उस पे अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार भी उसी बात को मानती है कि हाँ, जनता मांगने वाली भिखारी है। यदि वो ऐसा ना मानते तो अब तक प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा हो चुका होता, लेकिन उनका इस्तीफा ना होना, उनको बर्खास्त न किया जाना इस बात का द्योतक है
कि कहीं ना कहीं उनकी बात का समर्थन उनकी सरकार करती है। खरगोन में जिला कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रवि नायक, ब्लॉक अध्यक्ष पूना ठाकुर ने कहा, पटेल का बयान साबित करता है कि चुनाव के समय जनता को सर माथे पर बैठाने वाले भाजपा नेताओं को सत्ता का ऐसा अहंकार हुआ है कि वे उन्हें भिखारी करार देने लगे हैं। पटेल मंत्री का यह बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। कांग्रेस ने कहा कि जनता को भिखारी कहकर अपमानित करने वाले मंत्री के खिलाफ अब तक मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं की है, उन्हें अभी तक पद पर बनाए रखा है। ऐसे मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। वहीं भिंड में जहां की प्रभारी मंत्री भी प्रहलाद पटेल हैं, वहां भी उनके बयान का जमकर विरोध कांग्रेस ने किया है। परेड चौराहे पर उनका पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रहलाद पटेल को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने कहा कि मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिया है वह उनकी अहंकारी मानसिकता को दर्शाता है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में गांधी चौक पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। मुरैना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई है। गुना, टीकमगढ़ और दतिया में भी कांग्रेस ने मंत्री पटेल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भोपाल में चंचल चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक मारण के नेतृत्व मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया, उनके इस्तीफे की मांग की गई। वहीं तुलसीनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नेहरू नगर चौराहे पर पटेल का पुतला फूंका। भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते तब तक विरोध जारी रहेगा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला विंग के साथ अग्रसेन चौराहे पर प्रदर्शन किया। वह मंत्री के पुतले को जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी खींचतान भी हुई। नर्मदापुरम की सिवनी मालवा तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प भी हुई। मुरैना में पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने पुतला जलाकर राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कैबिनेट मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की गई। वहीं जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार के मंत्री लगातार लोकतांत्रिक और समाज को बांटने वाले बयान दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। वहीं मुरैना के सबलगढ़ में मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। सबलगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री पटेल का पुतला दहन किया। वहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई। शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर मंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश्वर सिंह राजपूत ने कोतवाली टीआई संतोष बाघेला को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग इस ज्ञापन में की गई है और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग कांग्रेस ने की है। गुना में कांग्रेस ने पंचायत मंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अशोकनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार मयंक तिवारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मंत्री की ओर से इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र और जनभावनाओं का अपमान है। कांग्रेस ने मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने और नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं इंदौर में प्रहलाद पटेल की विवादित बयान पर कांग्रेस लगातार सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इंदौर में प्रहलाद पटेल के विवादित बयान पर इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में छोटी ग्वालटोली चौराहा पर अपने एक कार्यकर्ता को प्रहलाद पटेल का मुखौटा पहनाया और फिर हाथ में कटोरा दे दिया। इस कार्यकर्ता ने जनता से वोटों की भीख मांगी। शहडोल में मंत्री के बयान पर कांग्रेसी नेताओं ने उनका पुतला फूंका और राज्यपाल को ज्ञापन दिया, साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं ब्यावरा में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया और मंत्री के पुतले को जलाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने का
प्रयास भी किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीक स्वरूप कागज जलाकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पर लोधी लोधा समाज ने भी जीतू पटवारी का पुतला जलाया। राजगढ़ जिले में जहां से इस मामले का सारा बखेड़ा शुरू हुआ था, वहां पर भी कांग्रेस ने मंत्री का जगह जगह विरोध किया। भाजपा कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने जमकर विरोध करते हुए नारेबाजी की और मंत्री का पुतला दहन कर दिया। प्रहलाद पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर सोंदिया, कपिल सिवरे, गिरिराज साख्यवार समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बापू सिंह तंवर, प्रेम सिंह परिहार, विजयपाल भाटी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा खिड़किया, मंदसौर, सिवनी में भी प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया। वहीं दमोह में कांग्रेस ने पूर्व सांसद रहे, वर्तमान में प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंत्री के विरोध में बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की। जिले के प्रभारी पूर्व मंत्री हर्ष यादव, सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक अजय टंडन, पूर्व विधायक प्रताप सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंदन, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी ठाकुर, पथरिया से विधानसभा प्रत्याशी रहे राव विजयन सिंह, हटा से प्रत्याशी रहे प्रदीप खटीक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। टीकमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के गांधी चौराहे पर इकट्ठा हुए। विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के साथ कार्यकर्ता जैसे ही पुतला लेकर पहुंचे, पुलिस आ गई। पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की, लेकिन आधा पुतला ही छीन सके, आधा पुतला कांग्रेसियों ने जला दिया। दतिया में मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पटेल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मंत्री का पुतला दहन किया गया। पुलिस ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारियों से उनकी झड़प भी हो गई। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे मंत्री को जनता से माफी मांगना चाहिए। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश भर में चौतरफा बन रहे माहौल और चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद भी भाजपा संगठन, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक ने इस मामले पर पिछले 10-12 दिनों से चुप्पी साध रखी है। उससे इतना तो साफ हो गया है कि पार्टी ने प्रहलाद पटेल के बयान को सही नहीं माना है और इस मामले में निपटने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया है। भाजपा का संगठन भी यह समझ चुका है कि उसे इस बयान का खामियाजा भी देर सवेर भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस इस मामले में लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में यदि कुछ महीने कमलनाथ सरकार के छोड़ दिए जाएं तो तकरीबन 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। इस दौरान जब पार्टी का कोई नेता किसी बयान या मामले में फंसता आया तो संगठन और सरकार के मंत्री उसके पक्ष में तत्काल खड़े हो गए और हर संभव प्रयास उस मामले को निपटाने का किया गया है। लेकिन प्रहलाद पटेल के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। कोई नेता उनके पक्ष में बयान देने तैयार नहीं है, क्योंकि लगभग हर नेता मंत्री को डर है कि अगर उन्होंने इस मामले में प्रहलाद पटेल का पक्ष लिया तो ऐसा ना हो कि उनके अपने क्षेत्र में उनके खुद का विरोध शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं अनुराग।